ओके, तो हम लोग जो है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर का चैप्टर स्टार्ट करा था, जिसमें लीनियर लीनियर ऑपरेटर के आइगन वैल्यूज और किसी मैट्रिसेस के आइगन वैल्यूज की डिफिनीशन हमने लास्ट क्लास में लिखा था। लेट अस रिकॉल द थिंग। लेट्स रिकॉल। तो वी नो दैट कि अगर हमारे पास टी एक लीनियर ऑपरेटर है फ्रॉम वी टू वी, है ना, एंड ओवर ओवर अ फील्ड दैट इज योर एफ, है ना, एफ इज अ फील्ड। तो इस कोई भी नॉन जीरो वेक्टर, इफ आई एम टेकिंग एनी नॉन जीरो वेक्टर फ्रॉम वी, ठीक, एंड दिस टी व्हेन ऑपरेटेड ऑन वी यू गेट सम यू, है ना, एंड यू ऑब्वियस सी बात है, वी आर दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू वी। तो इट मीन्स दैट कि हमारे पास जो इमेज आएगी दैट इज आल्सो फ्रॉम कैपिटल वी, ओके, एंड दैट इज द सम स्केलर मल्टीपल ऑफ itself, okay। so if there is any नॉन जीरो वेक्टर, और वो हमारे पास जब हम लीनियर ऑपरेटर हम ऑपरेट करते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम लगाते हैं, तो जो इमेज मिलती है दैट इज अगेन द स्केलर मल्टीपल ऑफ v itself, है ना। in that case this v is called eigenvector, eigenvector with respect to scalar lambda, and this lambda is called eigenvalue, okay। so it means that कि the eigenvector is always a non-zero vector, ठीक है। a zero vector never be a eigenvector, ठीक है। one thing is here, similarly for the matrices as well, if we have some column vector like I'm just taking a is any matrix of order n by n, suppose that is a square matrix of order n by n, and and और दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर फील्ड एफ, ठीक है। ये फील्ड हमने एफ ले लिया, सपोज दैट दिस इज द ओवर फील्ड, इट मींस ऑल द एंट्रीज आई एम टेकन फ्रॉम दिस फील्ड एफ of this matrix, okay, and this x is some column vector in fn, like this fn, you know that the this is the Cartesian product f cross f, so this is some type कुछ इस तरीके का कोई वेक्टर हमारे पास रहा होगा, like this is your x1 x2 and so on up to xn, these are the means, okay। so if this x is a non-zero vector या non-zero column vector you can say, then if you are just multiplying this, तो you know that कि इसका ऑर्डर n by n है और इसका ऑर्डर तुम्हारे पास n by 1 है, तो you are when you multiply it you will get a matrix, I'm just saying a column matrix of order n by 1 obviously, ठीक। and this again this column vector uh, y is again some scalar multiple, and just writing lambda scalar multiple of x as well, okay। it means that we have an scalar, और ये चीज ध्यान रखिएगा, जो स्केलर है वो इस फील्ड से बिलोंग करना चाहिए जिसके ऊपर वो वेक्टर, जैसे कि थोड़ी देर के लिए अगर हम यहाँ पर देखें, हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं और जानते हैं बहुत सारी चीजें। तो अगर यहाँ पर हम यहाँ पर मान लो हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिया फ्रॉम R2 to R2, okay, and I'm just taking any vector from here R2, ओके। सो आपने देखा होगा अगर हम यहाँ पर लीनियर ऑपरेटर अप्लाई करते हैं और यहाँ पर हम लेमडा वी आ रहा है, तो लेमडा शुड बी रियल। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स को भी यूज कर सकते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वेक्टर स्पेस R2 ओवर आर आर ही बन पाता है ना। वी नो दैट कि दिस इज R2 ओवर R इज द, या इफ ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि हाँ यहाँ पर हम कुछ और फील्ड ले लें, बट इट इज द वेक्टर स्पेस R2 ओवर R, इट मीन फील्ड इज हियर R। तो जो लेमडा है द आइगन वैल्यू यू कैन से शुड बी फ्रॉम द फील्ड मेंबर, है ना। तो समटाइम्स कि ऐसी भी प्रॉब्लम्स आती हैं कि वहां पर आइगन वैल्यू वो पूछ तो रहे होते हैं, बट हमको जो फील्ड को देखना होता है कि हम हमारा फील्ड क्या है, वो इंक्रीज कहाँ से ली गई है, जो वेक्टर स्पेस है वो किसके ओवर है, और उसके आधार पर हम उस आइगन वैल्यू को डिसाइड करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट
Okay, so here this non-zero column vector x, if we multiplied with this matrix Ax, we will get lambda times of x. Then this x is called, here this x is called eigenvector for this matrix A, and this scalar is called eigenvalue. Okay, uh, just a second, it's call array. ओके, तो डिफिनीशन हमारी क्लियर हो गई कि हमारे पास आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं और आइगन वैल्यूज क्या होती हैं। आई थिंक अंडरस्टूड, प्लीज लेट मी नो, कोई मैसेज कर दीजिए हमको। तो हम एक प्रॉब्लम करेंगे, कल जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उसके आधार पर एक प्रॉब्लम है। लेट अस सी कि उसको हम कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग। प्रॉब्लम ये है कि इफ ए एंड बी आर सिमिलर मैट्रिसेस, matrices such that B, you know that similar matrices की definition क्या होती है? This B is, we have some non-singular matrix. Suppose that P, so P inverse of A, P should be equal to B, and if this capital X is an eigenvector of A, है ना? X को हमने A का आइगन वेक्टर बोला है, करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू eigenvalue lambda. Okay, then prove that this P inverse of X, okay, is an eigenvector of P, okay, corresponding to eigenvalue or eigenvalue. Okay, so वी हैव टू सिमिलर मैट्रिसेस ए एंड बी। अच्छा, ये क्वेश्चन जरूर हम करा रहे हैं, लेकिन आपको एज अ रिजल्ट दिमाग में रखना है। कभी ऐसा अगर प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए, कभी ऐसी थ्योरम या रिजल्ट का यूज करना पड़े, तो यू कैन यूज। यहाँ पर तो हम देख लेंगे कि ऐसा होता है, लेकिन हर एक रिजल्ट का आप एग्जामिनेशन के अंदर आप प्रूफ नहीं लिखेंगे, या फिर लेकिन इससे पहले आप प्रूफ करके देख के और रिजल्ट को दिमाग में रख ले। जब हम प्रॉब्लम्स कर रहे होते हैं तो प्रॉब्लम के दौरान हमको कुछ चीजें दिमाग के अंदर रखनी होती हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास ए और बी सिमिलर मैट्रिसेस हैं, अभी प्रूव करेंगे, बट वी हैव लाइक अ रिजल्ट, इफ ए एंड बी आर द सिमिलर मैट्रिसेस such that you know that the definition of a similar matrices, we have a non-singular matrix P such that P inverse A of P is just equal to B. Okay, if X is the eigen vector of A corresponding to the eigenvalue lambda, then P inverse of X will become a eigenvector for B for their similar matrices to the eigenvalue lambda. Okay, so let us prove this result. How we will prove? Simply let us see, solution करते हैं इसका। तो हमें पता है since this x is the eigenvector of A with respect to lambda, ठीक? So it means that कि A into x is just equal to lambda times of, and clearly this x is a non-zero vector
because you know that the eigenvector is always a non-zero vector. So this thing we have. Okay, तो अब हमको क्या करना है, ये चीज देखनी है, दिस थिंग। ओके, तो हमें बी बनाना है राइट साइड में। ओके, और दिस इज पी इनवर्स, इट मींस वी हैव टू गोइंग टू प्रूव पी इनवर्स, वी हैव टू शो दिस इज ए, सॉरी बी। हमको ये देखना है ना, दिस इज बी, और बी में ये मैट्रिक्स हमको ऐसे लिखने, दिस इज सम वेक्टर है ना, एंड दैट इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स पी इनवर्स ऑफ ए, है ना। तभी तो हम कह पाएंगे कि जो ये लेमडा है, दिस इज अ दिस इज अ ये द आइगन वैल्यू फॉर दिस आइगन वेक्टर पी इनवर्स। तो लेट अस, क्या ये निकल के आता है कि नहीं, वी हैव टू शो दिस थिंग। तो पी इनवर्स ऑफ एक्स, आपको कुछ नहीं करना, इस पी की जगह पर आपको जो भी हमारे पास एक सिमिलरिटी का डेफिनेशन होता है उसे यूज कर लेना है। तो आई एम जस्ट यूजिंग, दिस इज पी इनवर्स ए ऑफ पी। ओके, एंड दिस इज अ पी इनवर्स ऑफ एक्स, एंड दैट विल बी what you got from here. You just simply by the associative rule of the multiplication of matrices, this is A, this is P, P inverse, and this is of X. So from here you get this is your P inverse of A, और ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी बिकॉज P एंड P इनवर्स आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, दिस इज P इनवर्स ऑफ ए एक्स, or already we know that this ax is equals to lambda times of x. So you can just use here, this is p inverse and this is lambda times of x. And lambda is in scalar, so you can take outside it. So this is p inverse of x. So we can able to prove that ki b of p inverse of x is just equal to lambda times of p inverse of x. Okay, so uh, it means that कि this p inverse x is p inverse x is an eigenvector vector for with respect to the eigenvalue, with eigenvalue lambda। क्लियर, समझ में आया? तो प्लीज लेट मी नो कि वॉइस आ रही है और चीजें समझ में आ रही कि नहीं। टेस्टिंग करते रहिए आप लोग, जो समझ में ना आए, कुछ भी पूछना हो तो यू में आस्क। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमने कल कुछ रिजल्ट भी पढ़े थे और उनको फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है और अच्छी बिल्ड हो जाए। तो हमने एक पहला, सबसे पहला रिजल्ट ये पढ़ा था, रिजल्ट कह सकते हैं, थ्योरम्स कह सकते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर हम टी इज अ लीनियर ऑपरेटर, टी इज अ लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम वी टू वी। ओके, और इफ आई एम जस्ट सेइंग कि लेमडा इज एन स्केलर एंड दैट इज अ आइगन वैल्यू, हम इसको आइगन वैल्यू कह रहे हैं। ठीक है, तो इफ एंड ओनली इफ द मैट्रिक्स टी माइनस लेमडा आई, जो ये ऑपरेटर बने हमारे पास टी माइनस लेमडा आई, दिस इज अ सिंगुलर, इज सिंगुलर, ये सिंगुलर हमारे पास होना चाहिए। ओके, सिमिलरली फॉर द मैट्रिसेस, अगर हमारे पास हम कह रहे हैं कि लेमडा इज द आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू फॉर मैट्रिक्स ए। ओके, so if and only if this a माइनस माइनस लेमडा आई, ये जो मैट्रिक्स बनेगी, दिस इज अ सिंगुलर। या यू कैन से कि सिंगुलर मैट्रिक्स कब होती है, जब इसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है। इट मीन a माइनस लेमडा आई इज जस्ट इक्वल टू जीरो। ओके, तो हम देख भी सकते हैं इसको, जैसे कि अगर हमने कहा हमारे पास यू नो दैट कि x इज अ एनी
non-zero vector, that will be the eigenvector with respect to the eigenvalue lambda. There exists some eigenvector also for existence of the eigenvalue. तो यहाँ पर x ax is just equal to lambda times of x. Okay, if this is subtract, so it will be get lambda times of x is equals to 0, and from here you have a minus lambda I, if taking x is outside, is just equal to 0. So this is the homogeneous system of linear equations, है ना। यहाँ पर एक होमोजेनियस सिस्टम बनेगा अगर हम यहाँ पर x कुछ भी रखेंगे तो ये होमोजेनियस, इट मींस दैट। अच्छा आप बताइए, हमको x चाहिए नॉन जीरो, x शुड बी नॉन जीरो, वी नीड द सोल्यूशन ऑफ दिस, मतलब वो हमें x चाहिए जो नॉन जीरो। तो नॉन जीरो कब एग्जिस्ट करते हैं? अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा आई वो हमारे पास नॉन जीरो होता है, इट मीन्स कह सकते हो कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है, जो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, तो यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और होमोजेनियस सिस्टम में यूनिक सोल्यूशन ओनली जीरो होता है, ट्रिवियल सोल्यूशन होता है, इट मींस एक्स विल बी जीरो ओनली द सोल्यूशन। ठीक है, तो इफ वी नीड सम नॉन जीरो सोल्यूशन, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो सोल्यूशन, दिस this matrix should be singular. It means a minus lambda I should equal to 0 uh, for non-trivial solution. यही तो पढ़ा है हम लोगों ने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कि हमारे पास अगर होमोजीनियस सिस्टम है तो होमोजीनियस सिस्टम के अंदर नो सोल्यूशन का केस नहीं होता है। ठीक है, या तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो उसमें दो केसेस होते हैं, एक तो यूनिक सोल्यूशन होता है, दूसरा इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस होता है। तो यूनिक सोल्यूशन जीरो तो हमेशा सोल्यूशन होता ही है होमोजीनियस सिस्टम का। ओके, तो इट मीन्स दैट कि नो सोल्यूशन, हमारे पास यूनिक सोल्यूशन जब नॉन जीरो होगा, नॉन सिंगुलर हमारे पास मैट्रिक्स होगी, और सिंगुलर होगा तब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, मतलब नॉन जीरो सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है। तो वी नीड नॉन जीरो सोल्यूशन बिकॉज हमें एक्स नॉन जीरो चाहिए फॉर द आइगन वेक्टर। तो इट मीन दैट दिस डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई शुड बी इक्वल टू जीरो, या यू कैन से ए माइनस लेमडा आई शुड बी सिंगुलर फॉर द। तो अगर ये ए माइनस लेमडा आई सिंगुलर है तो हमारे पास लेमडा आइगन वैल्यू होगी, और अगर ये लेमडा आइगन वैल्यू है तो ए माइनस लेमडा आई सिंगुलर होगा। ओके, एंड इन दिस सेंस वी डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, है ना। हमने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को भी डिफाइन करा था। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमारे पास क्या थी कि दिस, इफ आई एम जस्ट सेइंग कि दिस इज एफ लेमडा, तो ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट बनता है ए माइनस लेमडा आई, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ओके, तो और इसका डिग्री कितनी होगी? वही होगी जो ऑर्डर होगा एन का, एन स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका जितना भी ऑर्डर होगा उतना उसकी डिग्री होगी। अगर हम इसी जगह पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ए माइनस लेमडा आई इज जस्ट इक्वल टू जीरो, है ना। अगर हम पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देते हैं, दिस इज ऑफ डिग्री एन, एंड यू नो दैट बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ algebra, there are if n degrees of the polynomial या equation, there will be n rules. Okay, इसका मतलब for a matrix of order n by n there will must be exist n eigen value. Okay, अब दे n eigen values हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, रियल में भी हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स में भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करेगा कहाँ से हम अपने उनको, मतलब मैक्सिमम जो एग्जिस्ट कर सकती हैं वो हमारे पास एन ही एग्जिस्ट कर। ओके, तो दिस कॉन्सेप्ट वी हैव डन। और एक चीज और हमने सीखी थी कि अगर हमारे पास टी का हम मैट्रिक्स लिखते हैं, मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस, है ना। टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स लिखना हम लोगों को आता है कि उसको हम उसकी मैट्रिक्स कैसे लिखी जाती है ओवर द स्टैंडर्ड बेसिस।
तो जब हम मैट्रिक्स लिखते हैं, इफ आई एम जस्ट टेकिंग दिस मैट्रिक्स इज योर ए, ओके, हम देखें दिस इज मैट्रिक्स इज योर ए, तो हमारे पास अ, जो इसकी आइगन वैल्यू होगी, इफ लेमडा इज आइगन वैल्यू ऑफ टी, देन आइगन वैल्यू ऑफ टी, और ये इफ एंड मतलब इफ का रिजल्ट होता है। इट मीन दैट इफ आई एम टेकिंग द मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर ऑपरेटर यू कैन से, तो उस केस में जो उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होती हैं वही उस लीनियर ऑपरेटर की होती है, या यू कैन से कि वो जो लीनियर ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज होती हैं वही हमारे पास उस मैट्रिक्स की होती हैं। तो हम जनरली कोशिश हम क्या करते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमको दिया जाता है, उसके आइगन वैल्यूज के बारे में बात करना है, तो हम उसको पहले उसके मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसका मैट्रिक्स फॉर्म कर लेते हैं, और फिर आइगन वैल्यूज हम इजिली कैलकुलेट लेते हैं बाय दिस रूल, by the characteristic equation. Okay, so we have done this type of things yesterday. Okay, now we are move further some another result. Understood till now? I think meeting is about to over. चलिए देखते हैं कितना समय भी। ओके, आज एक ही सेशन लेंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा काम है। तो जैसा कि हमने डिस्कस करा था कि भाई हमारे पास एक आइगन वेक्टर के लिए देयर करस्पॉन्ड ओनली वन आइगन वैल्यू, देयर ओनली एंड वन आइगन वैल्यू, बट एक आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर्स हमारे पास सो मैनी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, इवन दो देयर एग्जिस्ट इनफिनिटली मैनी। एक अगर आइगन वेक्टर है तो उसका स्केलर मल्टीपल मल्टीपल फिर से आइगन वेक्टर बनता है हमारा, है ना, नॉन जीरो स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट हियर। First you can see it corresponding to a characteristic vector of a linear operator, there exists one and only, इसके बारे में कल हमने चर्चा भी करा था, वन ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक। ओके, बट अगर हम कैरेक्टरिस्टिक रूट या कैरेक्टरिस्टिक उसके बारे में बात करें तो दैट विल बी इंफिनिटी, मे बी इनफिनाइट। तो करेस्पॉन्डिंग टू अ कैरेक्टरिस्टिक root of a linear operator, there exists more than one characteristic. ओके, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर एक आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में हो सकते हैं, इवन दो इन्फिनिटली मैनी अगर नॉन जीरो है, तो यू कैन राइट आल्सो इन फैक्ट यू कैन से नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ characteristic vector is also है ना, जैसे कि हमने कहा कि भाई
एक v है। v हमारे पास आइगन वेक्टर है, इट मींस टी वी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ, है ना। और हमने इसका स्केलर मल्टीपल हमने मान लो एक u वेक्टर लिया, दिस इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ v, एंड क्लियरली स्केलर इज फ्रॉम द फील्ड। ओके, तो अब अगर हम इसके ऊपर ऑपरेट करते हैं, बिकॉज टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यू कैन टेक टी, के इज आउटसाइड, तो टी ऑफ वी इज हेयर लाइक दिस, एंड नाउ दिस इज योर के, और इसकी जगह आप लेमडा टाइम्स वी यूज करोगे, नाउ यू कैन से लेमडा ऑफ के इंटू, okay, and you can say कि this was t of u, so this is our lambda times of u again, so it means any non-zero, and this case should be non-zero because अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो वेक्टर हो जाएगा, और जीरो वेक्टर को हम आइगन वेक्टर नहीं बनाना है इसको, है ना। तो दिस केस शुड बी नॉन जीरो, तो वही लिखा हुआ है इनफैक्ट अ नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर इज आल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक। इट मींस कि एक आइगन वैल्यू है, उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास एक आइगन वेक्टर है, तो हमारे पास देयर आर इन्फिनिटली मैनी आइगन वेक्टर्स हैं दैट आर द स्केलर मल्टीपल ऑफ द, ओके, विद रिस्पेक्ट इवन दो जो डिफरेंट होते हैं तो उनके एडिशंस भी समटाइम्स एज आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो दीज आर, अब हमारे पास अगर जो आइगन वेक्टर हैं, सपोज दैट कि हमारे पास एक आइगन वैल्यू है, अब उस आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में हमारे पास आइगन वेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे आइगन वेक्टर, तो उनका जो कलेक्शन होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एन आइगन स्पेस। और क्योंकि आइगन स्पेस या कोई भी अगर वेक्टर स्पेस की हम बात करते हैं, उसमें हमारे पास जीरो वेक्टर या एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, है ना। तो हमारे पास क्योंकि जो आइगन वेक्टर्स होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं, तो उसके अंदर हम आइगन वेक्टर भी जीरो वेक्टर भी इंक्लूड कर लेंगे टू फॉर्म एन आइगन स्पेस, ठीक है। तो यू कैन note as a remark, as a remark you can note here कि all eigenvectors together with zero vector, because अगर आइगन वेक्टर की बात करें तो वहां पर जीरो नहीं है ना, तो वी विल आल्सो इंक्लूड जीरो देयर, टुगेदर विद जीरो वेक्टर फॉर्म अ सबस्पेस ऑफ V, है ना। सबस्पेस मीन इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस called called eigenspace, that is called eigenspace। ओके, तो वी विल डिस्कस इट टुमारो, मतलब हम आइगन स्पेस के बारे में बातें करेंगे, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी की बात करेंगे, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की बात करेंगे, है ना, आइगन स्पेस की डायमेंशन की बात करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हम कल इससे रिलेटेड कि कलेक्शन ऑफ आइगन वेक्टर्स को हम कैसे स्टडी करते हैं, ओके। और इसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी हमारे पास आती हैं फ्रिक्वेंटली, CSIR नेट के मतलब जो हायर एग्जाम्स हैं उसके अंदर पूछा जाता है, ओके। तो क्योंकि मीटिंग अबाउट टू ओवर, तो हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे, कल हम 8 बजे फिर से ज्वाइन करेंगे आप लोगों को, ओके। किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है हमसे।